गांव की रातें शहर की रातों जैसी नहीं होती। यहाँ अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, यहाँ हर साया कुछ छुपाता है और हर खामोशी कुछ कहती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी इस मिट्टी को छुआ हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, फिर अचानक सब कुछ शांत, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर वो लेटी थी। उसका शरीर ढीला था, लेकिन मन बेचैन, आंखें बंद थीं, पर नींद उससे बहुत दूर थी। उसके होंठ हल्के खुले हुए थे और सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। लाल साड़ी, जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, आज बस उसके जिस्म पर चुपचाप लिपटी हुई थी। पल्लू धीरे धीरे हवा के साथ खेल रहा था और चांदनी उसकी त्वचा पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा हो। पास में रखा एक पुराना लालटेन धीमी रोशनी दे रहा था। उस रोशनी में उसका चेहरा कभी उजाला कभी अंधेरा बन रहा था, जैसे उसके अंदर भी कुछ रोशनी और कुछ अंधेरा आपस में लड़ रहे हों। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वो बोतल सिर्फ बोतल नहीं, कोई याद हो, कोई अधूरी कहानी, कोई ऐसा लम्हा जिसे वो भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पा रही। गांव के लोग कहते हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। पहले उसकी हंसी इतनी खुली होती थी कि सुनने वाले भी मुस्कुरा देते थे। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में सपने थे। लेकिन फिर एक रात आई और उस रात ने सब कुछ बदल दिया। किसी को नहीं पता उस रात क्या हुआ था, बस इतना पता है कि उस रात के बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। अब वो कम बोलती है, अक्सर अकेली रहती है, और सबसे अजीब बात, हर रात ठीक इसी वक्त वो इस चारपाई पर आकर लेट जाती है, जैसे किसी का इंतज़ार करती हो, या शायद किसी के आने का यकीन हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़रें सीधे सामने अंधेरे में टिक गईं। कुछ सेकंड तक वो बस देखती रही, बिना पलक झपकाए, जैसे उसे पता हो कि वहाँ कुछ है। उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं। दिल की धड़कन अब साफ सुनाई देने लगी। हवा अचानक थोड़ी ठंडी लगने लगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन उसने बोतल नहीं छोड़ी। उसने धीरे से कहा, कौन है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दी। कुछ पल कोई जवाब नहीं, फिर हल्की सी आहट, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। वो उठकर बैठ गई। उसके बाल कंधों से फिसलकर चेहरे पर आ गए। उसने उन्हें हटाया नहीं, जैसे वो उस पल को पूरा महसूस करना चाहती हो। लालटेन की लौ अचानक तेज हुई, फिर धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था। डर और एक अजीब सा खिंचाव दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। उसने फिर कहा, अगर हो तो सामने आओ। इस बार उसकी आवाज़ में डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा थी। अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरी, धीरे धीरे, लंबी और गहरी। उसने महसूस किया कोई बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उसका पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए जम गया, लेकिन वो भागी नहीं, वो चीखी नहीं, वो बस वहीं बैठी रही, आंखें बंद करके, जैसे वो उस एहसास को पहचानती हो। और फिर एक बहुत धीमी, बहुत करीब से आती हुई आवाज़, तुम फिर आ गई। उसकी सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कुछ पल की खामोशी, फिर जिसे तुम भूल नहीं पाई। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर धीरे से गाल पर बह गया। उसने आंखें खोल दी, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन इस बार वो अकेली महसूस नहीं कर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो किसी को छूना चाहती हो, और तभी उसकी उंगलियों को हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसका शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस
एक अजीब सा सुकून और इंतज़ार। वो धीरे से फिर लेट गई, आंखें बंद कर लीं और उस एहसास को अपने अंदर उतरने दिया। हवा अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, रात और गहरी, और वो अब पूरी तरह उस रात का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी सांसें धीमी हो गईं, दिल शांत। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर रात वो आता है और हर रात कुछ नया छोड़ जाता है। एक एहसास, एक सवाल, या एक और अधूरी कहानी। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस चारपाई के पास से रात में मत गुजरना, क्योंकि वहाँ कोई अब भी उसका इंतज़ार करता है।